चलिए गाइस बायोलॉजी सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं जो कि है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। गाइस इस लेक्चर में हम प्रीवियस लेक्चर की तरह सभी टॉपिक्स को टू द पॉइंट देखेंगे और यह लेक्चर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हम जो भी पढ़ते आ रहे हैं वो एसएससी, रेलवे और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए आप इस लेक्चर को बार-बार रिवाइज़ मोड पर देखिए और जितना कोर्स अभी तक कंप्लीट करवाया है उन्हें बार-बार रिपीट करते रहिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या है कि यह शरीर से विषैले पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने का कार्य करता है। यह तंत्र शरीर में आंतरिक संतुलन यानी कि होम्योस्टेसिस बनाए रखने में मदद करता है। अगर हम इसके मेन ऑर्गन्स की बात करें तो इसके कुछ फंक्शंस हैं। मेन ऑर्गन में इसके हो जाते हैं किडनी, यूरेट्रस और यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय और यूरेथ्रा। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हम बात करें अगर किडनी की यानी कि वृक्क, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वृक्क, ये देख सकते हैं आप, ये है राइट किडनी और पेन चेंज कर लेते हैं गाइस। ये है राइट किडनी और ये है लेफ्ट किडनी। ठीक है, अगर किडनी की बात करें तो रीढ़ के दोनों ओर पेट के पिछले हिस्से में स्थित होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रत्येक किडनी में लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स। ठीक है, अगर हम इसके कार्य की बात करें तो यह रक्त को छानकर अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को मूत्र के रूप में निकालने का कार्य करता है। ब्लड में पानी और खनिज लवण का संतुलन बनाए रखने का भी कार्य किसका है? किडनी का है। ठीक है, अगर बात करें यूरेटर्स की, ठीक है, मूत्रवाहिनी की यानी कि यूरेटर्स की, तो यूरेटर्स की क्या काम करता है ये कि यह पतली नलिकाएं होती है जो कि प्रत्येक वृक्क से मूत्राशय तक जाती है। कहाँ तक जाती है? ये जाती है यूरिनरी ब्लैडर तक। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो यह जो मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेट्रस है, इसमें इसका जो स्ट्रक्चर वो ऐसे होता है कि इसकी पतली नलिकाएं होती है जो किडनी से निकलते हुए ये ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचती है। अगर हम यूरिनरी ब्लैडर ब्लैडर की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो थैली जैसी संरचना होती है। इसका जो कार्य है वो यूरिन को अस्थायी रूप से स्टोरेज करना। इसमें पेशी की दीवारें होती है जो स्टोरेज के समय फैलती हैं। ठीक है, जब यूरिन यूरिन आता है तो इसमें जो पेशीय दीवारें होती है तो उस टाइम ये एक तरीके से उसका संग्रहण करने के लिए अपने आप को फैला लेती हैं। अब बात करते हैं यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग। इसका जो ये संरचना की बात करें तो यह यूरेथ्रा यानी कि मूत्राशय से बाहर तक जाने वाली नली होती है। कहाँ से? यूरिनरी ब्लैडर से बाहर तक जाने वाली नली होती है क्या? यूरेथ्रा। ठीक है, जो कि इसका फंक्शन यही है कि यह मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। गाइज अगर नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन की संरचनात्मक और नेफ्रॉन एक तरीके से किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यहाँ पर हम बात करते हैं वन बाय वन कि किडनी जो है इसकी मूल इकाई नेफ्रॉन है। ठीक है, नेफ्रॉन है। एक तरीके से विशेषीकृत कोशिकाएं होती है। एक गुर्दे में लाखों नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक, दायां गुर्दा थोड़ा नीचे होता है बाएं गुर्दे से। किडनी में जो राइट साइड का जो किडनी है, राइट साइड किडनी लेफ्ट साइड से हल्का सा नीचे होती है, स्थित होती है। किडनी में ही रेनल वेन होती है। रेनल वेन क्या करती है कि यह हृदय तक गुर्दे से हृदय तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। ठीक है, जो अभी हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा शरीर के विभिन्न हिस्सों से, ऊपरी हिस्से से तो सुपीरियर वेना कावा और निचले हिस्से से इन्फीरियर वेना कावा जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो हम देखते हैं कि जो किडनी से जो ब्लड लेकर जाती है तो वो रिनल वेन्स होती है।
रीनल वेन क्या काम करती है? ये किडनी से हार्ट तक ऑक्सीजन रहित रक्त को, यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, उस ब्लड को ले जाने का कार्य करती है। कौन? रीनल वेन। बात करें अगर गुर्दे की पथरी की, तो यह कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है। ठीक है। डायलिसिस की बात करें तो डायलिसिस एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जो कि रक्त से अपशिष्ट को हटाती है। जब दोनों गुर्दे काम नहीं करते हैं, दोनों किडनियां जब फेल हो जाती हैं, तब तब पेशेंट को डायलिसिस की नीड होती है। ठीक। ये किडनी है, इसका आपको यहाँ बताया गया है। ठीक है। फिर बात करते हैं यूरेट्रस। ठीक है। उत्सर्जन तंत्र में ही नेक्स्ट आता है यूरेट्रस, यानी कि मूत्रवाहिनी। इसकी जो संरचना है वो काफ़ी पतली नलिकाएं होती है जो प्रत्येक वृक्क से, यानी कि प्रत्येक किडनी से मूत्राशय तक जाती है। ठीक है। यानी कि यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है, जैसा कि अभी हमने फिगर के माध्यम से यहाँ देखा, यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है। ठीक। अब इसका जो फंक्शन है, क्या फंक्शन है इसका, कि यह यूरिन को जो वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है। कौन? यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या काम करती है? यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब आता है यूरिनरी ब्लैडर। इसकी जो संरचना है वो थैली जैसी होती है। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इसके है कि यह मूत्र को अस्थायी रूप से स्टोरेज करने का कार्य करती है। इसमें पेशीय दीवारें होती है जो कि यूरिन कलेक्शन के समय, यूरिन के स्टोरेज के समय एक्सपेंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। अब आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है ये इसकी स्ट्रक्चर मूत्राशय से बाहर तक ले जाने वाली नली होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये है यूरेथ्रा। ठीक है। ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा का क्या काम है कि यह जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ से बाहर तक ले जाने का कार्य, बाहर तक ले जाने वाली एक नली होती है या बाहर तक ले जाने का पाथ प्रोवाइड करवाती है। कौन? यूरेथ्रा। ठीक है। इसका जो कार्य है वो यही है कि मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का इसका कार्य है। अब बात करते हैं वेस्ट रिमूवल की। तो वेस्ट रिमूवल कई तरीके से होते हैं। ठोस अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट, गैसीय अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट जो है वो गुर्दे के द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है। यानी कि किडनी जो है वो सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करती है, और लिक्विड वेस्ट की बात करें तो वो स्किन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और गैसियस वेस्ट की बात करें तो लंग्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। अब जो वेस्ट है वो उसका जो येलो कलर है वो किसके कारण होता है? वो होता है बिलीरुबिन के कारण। किसके कारण? बिलीरुबिन के कारण। अब अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया जो है वो अपशिष्ट उत्पाद है। शरीर से निकला हुआ अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है अमोनिया। गुर्दा इसे यूरिया में बदल देता है। किडनी जो है वो इसे यूरिया में कन्वर्ट कर देती है। किसको? अमोनिया को। यूरिया मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है। किडनी के द्वारा मेनली जो उत्सर्जन होता है, किसका होता है? वो होता है यूरिया का। अगर हम बात करें मूत्र मार्ग की तो सबसे ये इसका दिखाया गया है यहाँ पर कि यूरिनरी जो ट्रैक्ट है वो कैसे कार्य करती है। सबसे पहले यूरिन, यूरिन से फिर जाता है यूरेटर में, यानी कि मूत्रवाहिनी में, और फिर जाता है ब्लैडर में। ठीक है। अब हमने जो किडनी की देखी तो किडनी में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन को नेफ्रॉन के दो पॉइंट्स मेनली हैं। कौन कौन से? ग्लोमेरुल्स, यह एक अति सूक्ष्म निस्पंदन करता है, यानी कि सभी चीज़ों को छानता है। ठीक है। नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं हम। और एक है वोमन कैप्सूल्स। वोमन कैप्सूल्स का काम करता है कि यह न्यूट्रिएंट्स और यूरिया को पुनः अवशोषण और निष्कासन करता है। ठीक है। जो कि किडनी में स्थित होता है। अब यूरिन जो कंपोनेंट्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो इसमें पानी होता है 95%, यूरिया होता है 2% और पीएच इसका होता है 4.5 से 5 के बीच में। इसका जो पीला रंग है वो होता है यूरोक्रोम के कारण, या कह सकते हैं यूरोबिलिन के कारण। गाइज हम टू द पॉइंट कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं और सिर्फ वही चीज़ मैंने यहाँ शॉर्ट नोट्स में लिखी है।
जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी लिखा हुआ है एक-एक शब्द आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? और टाइम टू टाइम इसे रिवाइज़ करते रहना है, ठीक है? अब जो हमने देख लिया कि जो ऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किडनी, किडनी से होते हुए मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय और फिर मूत्रनाल, ठीक है? ये है इसका ऑर्डर। अब अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो किडनी जो है वो रक्त को छानने वाला मुख्य अंग है। एग्जाम ओरिएंटेड अगर की टर्म्स की बात करें तो किडनी क्या है? ये ब्लड को छानने वाला मेन ऑर्गन है। यूरेटर की बात करें तो मूत्र को ले जाने वाली एक नलिका है, ठीक है? ब्लैडर की यानी कि मूत्राशय की बात करें तो यह यूरिन को स्टोर करने वाला एक ऑर्गन है। क्या? ब्लैडर, ठीक है? नेफ्रॉन की बात करें तो यह किडनी की एक तरीके से फंक्शनल यूनिट है, कार्यात्मक इकाई है। यूरेथ्रा की बात करें तो मूत्र को बाहर निकालने वाली एक नली है यूरेथ्रा, ठीक? तो गाइज इस तरह से हमने उत्सर्जन तंत्र को बहुत ही प्रिसाइजली समझा और यही वो पॉइंट्स हैं जो कि बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब एक आता है डायलिसिस की, हमने जो बात की थी कि ये इस प्रक्रिया द्वारा बहुत सरल तरीके से शरीर के भीतर मौजूद खराब रक्त को फ़िल्टर करके निकाला जाता है और नकली किडनी द्वारा रक्त को वापस साफ़ करके शरीर में पहुँचा दिया जाता है। और अगर हम उत्सर्जन तंत्र में ही देखें, एक पेसमेकर होता है, पेसमेकर की बात करें तो एक तरीके से यह आर्टिफ़िशियल हार्ट होता है यानी कृत्रिम हृदय होता है, ठीक है? तो इसी तरह हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट होता है। तो गाइज़ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।